गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर 77 पर आ जाइए यूपीपीएससी के लिए। देखिए इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हैं। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न है, मौर्यकाल का कौन सा अधिकारी माप तौल का प्रभारी था? रूपदर्शक, लक्षणाध्यक्ष, सीताध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष। देखिए जो सीताध्यक्ष है उसका संबंध तो भूमि से था, ये तो होगा नहीं। ठीक है, रूपदर्शक सिक्कों से संबंधित है और लक्षणाध्यक्ष का संबंध भी मुद्रा से है, तो इन दोनों को भी एलिमिनेट कर दीजिए। पोतवाध्यक्ष हो जाएगा इसका उत्तर डी। तो मौर्य प्रशासन में अनेक अध्यक्षों का विवरण जो है वो प्राप्त होता है, जिनको 1000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था और अध्यक्षों के जिम्मे कोई ना कोई सरकारी विभाग होता था। और अर्थशास्त्र में इन अध्यक्षों का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। ठीक है, अर्थशास्त्र है किसकी रचना? कौटिल्य की, चाणक्य की या विष्णुगुप्त। ये तीनों आदमी एक ही व्यक्ति के नाम है, तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। देखिए लक्षणाध्यक्ष जो था वो राज्य की मुद्रा जारी करने वाला अधिकारी होता था। रूपदर्शक की बात करें तो सिक्कों की जांच करने वाला अधिकारी होता था। और मौर्य काल में पोतवाध्यक्ष माप तौल का प्रभारी था। सीताध्यक्ष था भूमि से संबंध रखने वाला। नंबर 2 पर आ जाइए। भारत पर नादिर शाह का जब आक्रमण हुआ तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। 1739 की बात है ये। तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय फारस के नेपोलियन के नाम से विख्यात नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 में। ठीक है, करनाल का युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच। 1742 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था? किसने बनाया था? नेहरू और आज़ाद के सहयोग से स्वयं महात्मा गांधी ने बनाया था। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव का आलेख जो है स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू और आज़ाद के सहयोग से बनाया था। और 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया था। और करो या मरो का नारा, डू और डाई, महात्मा गांधी, वो भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। नंबर 4 पर आ जाइए। इनमें से किस गुरु के समय गुरु का पद पैतृक हो गया? गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। देखिए 10 सिख गुरु हैं, 10 के 10 इंपॉर्टेंट है, इनके नाम पता होने चाहिए। पहले और 10वें गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, दूसरे और नवे भी पता होने चाहिए और 5वें भी पता होने चाहिए। ठीक है, गुरु नानक देव, दूसरे गुरु अंगद देव, 5वें अर्जुन देव, 9वें तेग बहादुर हैं और 10वें है गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने की। यहाँ उत्तर है गुरु रामदास बी। देखिए सिखों के चौथे गुरु रामदास के समय जो है गुरु का पद पैतृक हो गया और यह अकबर के समकालीन थे तथा गुरु अमरदास के दामाद थे। नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की थी? किसने की थी स्वदेशी टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना? B.O. चिदम्बरम पिल्ले ने स्वदेशी टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की थी। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से लॉयल कमीशन का संबंध किससे था? राजस्व से, न्याय से, कानून व्यवस्था से या दुर्भिक्ष से? दुर्भिक्ष मतलब अकाल, अकाल आयोग था ये। ठीक है, ए है इसका आंसर। तो 1897 में वायसराय लॉर्ड एलिंग द्वितीय ने सर जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया। इस आयोग ने स्ट्रेची आयोग की सिफारिश का समर्थन किया था। एल्गिन द्वितीय। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित भारत में उद्योग प्रारंभ होते ही विदेशी पूंजी की भरमार हो गई। निम्नलिखित में से किस उद्योग में भारतीय पूंजी सर्वाधिक रही? जूट, कोयला, शक्कर या सूती कपड़ा? सूती कपड़े में।
देखिए 19वीं शताब्दी में उद्योग प्रारंभ होते ही विदेशी पूंजी की भरमार हो गई, परंतु सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना भारतीय व्यापारियों द्वारा की गई। पहली कपड़ा मिल 1854 में कबास जी नाना भाई ने, ठीक है, बम्बई में प्रारंभ की थी। मुंबई तो इस समय का, बम्बई ठीक रहेगा। नंबर 8 पर आ जाइए। 1843 के इंडिया एक्ट 5 ने किन बातों को अवैध घोषित कर दिया? किस बात को अवैध घोषित किया था? दास प्रथा को किया था। देखिए लॉर्ड एलनब्रो के समय 1843 में भारत सरकार अधिनियम के 5वें नियम द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड एलनब्रो का समय है ये। नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विधवा विवाह मंडल की स्थापना की गई थी? विधवाओं के लिए काम कर रहे थे महादेव गोविंद रानाडे जी। तो सी है इसका आंसर। महादेव गोविंद रानाडे ने विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए 1861 में विधवा विवाह मंडल या विधवा विवाह संघ की स्थापना बंबई में की। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक का उद्घाटन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था? विजया बैंक या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी वर्ष 1919 में, बंबई में की गई थी और महात्मा गांधी ने इस बैंक का उद्घाटन किया था। नंबर 11 पर आ जाइए। भारत में बजट पद्धति की शुरुआत किस वायसराय के काल में हुई थी? बजट पद्धति, लॉर्ड रिपन को तो स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है और लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति लेकर आया। लॉर्ड कैनिंग इसका उत्तर हो जाएगा बी। भारत में बजट पद्धति की शुरुआत भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग के काल में आरंभ हुई। 12वां प्रश्न है, कृष्णदेव राय द्वारा लिखित पुस्तक जामवंती कल्याण किस भाषा में है? एक जामवंती कल्याण को याद रखिएगा, दूसरा अमुक्त माल्याद को भी याद रखिएगा। जामवंती कल्याण है संस्कृत भाषा में और अमुक्त माल्याद है तेलुगु भाषा में। ठीक है। नंबर 13 पर आ जाइए। एडवर्ड थॉमस ने निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन सुल्तान को धनवानों का राजकुमार कहकर संबोधित किया है? बलबन नहीं है, फिरोज शाह तुगलक नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक हैं। ठीक है, बी है इसका आंसर। देखिए एडवर्ड थॉमस मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार कहता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने मुद्रा संबंधी महत्वपूर्ण प्रयोग किए और सोने का नया सिक्का चलाया। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस मुगल शहजादे को रईस उल मुलहिदा कहा गया? रईस उल मुलहिदा कहा गया है दारा शिकोह को। क्या मायने हैं इसके? मतलब अपधर्मी शहजादा। देखिए औरंगजेब और मुराद बख्श के बीच जो समझौता हुआ उसमें दारा शिकोह को रईस उल मुलहिदा कहा गया। इसका अर्थ है अपधर्मी शहजादा। नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को 17वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है? 17वीं शताब्दी के भारत का दर्पण है स्टोरियो द मोगरा बुक। ठीक है, सी है इसका आंसर। तुजो के बाबरी नहीं है, बाबरनामा नहीं है, ट्रेवल इन मुगल एम्पायर नहीं है। स्टोरियो द मोगरा की रचना की थी निकोलाउ मनुची ने। कब की थी? 17वीं शताब्दी में। और भारत का दर्पण कहा जाता है इस पुस्तक को। नंबर 16 पर आ जाइए। बहमनी राज्य या साम्राज्य स्थापित हुआ था? बहमनी साम्राज्य स्थापित हुआ था 14वीं सदी में। देखिए 1339 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। याद रखिएगा नाम, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। और 1347 यानी ये 14वीं सदी चल रही है। नंबर 17 पर आ जाइए। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सबसे पहले कब अधिनियमित हुआ? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट अधिनियमित हुआ था 1871 में। तो 1871 का है क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। नंबर 18 पर आ जाइए। सूफियों से संबंधित शब्दावली है दृश्य ए दम। क्या मायने हैं इसके? क्या तात्पर्य है दृश्य ए दम का? प्राणायाम से। तो सूफियों से संबंधित शब्दावली दृश्य ए दम का तात्पर्य प्राणायाम से है।
ईश्वर में विह्वल होना मतलब फना होना से है, ठीक है, जो बी में था ऑप्शन में। और सूफियों द्वारा की जाने वाली लगातार 40 दिन की साधना को चिल्ला कहते हैं, चिल्ला। नंबर 20 पर आ जाइए। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के हैं डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 20वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होने वाला उर्दू का पहला अखबार, उसका नाम है सरदल अखबार, निम्नलिखित में से किस स्थान से प्रकाशित होता था? सरदल अखबार प्रकाशित होता था आगरा से। तो उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होने वाला उर्दू का पहला अखबार था सरदल अखबार, आगरा से प्रकाशित होता था ये, और समय था वो 1846 का। तो 20 प्रश्न थे ये, मॉडर्न और मेडाइवल हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट यूके पीएससी वाले हैं, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा।